प्रश्न संख्या 7। किसी शहर में 25 परिवारों के सदस्यों की संख्या निम्नांकित है। 3 4 5 4 6 5 3 4 2 5 6 7 8 4 3 2 2 4 5 7 8 6 3 8 7। इन आंकड़ों से एक बारंबारता वितरण सारणी तैयार कीजिए और निम्नांकित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला, सबसे छोटे परिवार के सदस्यों की संख्या कितनी है? सबसे छोटे परिवारों की संख्या कितनी है? सबसे बड़े परिवार के सदस्यों की संख्या कितनी है? सबसे बड़े परिवारों की संख्या कितनी है? उपयुक्त आंकड़ों का परिसर क्या है? तो पहले हम बारंबारता वितरण सारणी बनाएंगे। ठीक है, उसके पहले हम आंकड़ों का विन्यस्त रूप में लिखेंगे। तो प्रश्न 7 में पहले हम लिखेंगे आंकड़ों का विन्यस्त रूप। आंकड़ों का विन्यस्त रूप। तो पहले हम आंकड़ों को या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में सजाएंगे। तो देखिए, हम आरोही क्रम में सजा रहे हैं, यानी छोटा से बड़ा। तो 2 कितना बार आया है? 2 आया है 3 बार। तो हम 2 को लिख लेंगे पहले। सबसे छोटा 2 है, उसके बाद 3 है। तो 3 कितना बार है? 3 है 4 बार। और उसके बाद है 4। तो 4 है 5 बार। उसके बाद 5 है। 5 है 4 बार। उसके बाद 6 कितना बार आया है? 6 है 3 बार। इसको गिन गिन के पहले हम सजा लेंगे। इसी को विन्यस्त रूप कहते हैं। 7 भी है 3 बार। तो इस तरह से पहले हम इसको लिख लिए ताकि बारंबारता वितरण सारणी तैयार करने में कोई मुश्किल ना हो। ठीक है, अब देखिए आसानी से पता चल रहा है कि 2 कितना बार है। 2 परिवार के सदस्यों की संख्या कितना है? 1 2 3। उसी तरह 3 परिवार यानी एक परिवार में 3 सदस्य वाला कितना परिवार है? 1 2 3 4। ठीक है, इस तरह हम गिन लेंगे आसानी से। अब लिखेंगे आंकड़ों का। तो लिखेंगे बारंबारता वितरण सारणी है। अब हम इसका बारंबारता वितरण सारणी बनाएंगे। तो स्केल लेंगे और देखिए, पहले हम एक रेखा खींचेंगे हम इस तरह से। अब देखिए 2 3 4 5 6 7 8 कितना हुआ? एक में 2 आएगा, फिर दूसरा में 3, तीसरा में 4, 3 4 5 6 7। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 घर बनाना होगा। तो इस तरह से हम बनाएंगे। एक घर हुआ, 2 3 4 5 6 7 और एक और बनाना होगा। तो ये हो जाएगा 8। अब इसको मिला देंगे और इधर भी।
तो ये हो चुका है। देखिए 8 घर हम बना लेंगे, एक में लिखेंगे, ठीक है, और बाकी सब में। अब इसको हम 3 घर में बांट देंगे। तो अब हम इसमें लिखेंगे परिवारों के, देखिए परिवारों के सदस्यों, परिवारों के सदस्यों की संख्या, की संख्या, परिवारों के सदस्यों की संख्या, और इसमें लिखेंगे मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह, ठीक है, और इसमें लिखेंगे बारंबारता, तो परिवारों के सदस्यों की संख्या, तो 2 सदस्य कितने परिवार में है, देखिए 2, पहले हम 2 यहाँ पे लिखेंगे, परिवारों के सदस्यों की संख्या है 2, कितना बार आ रहा है, 2 परिवारों के सदस्य, ये 2 परिवार, 2 सदस्य कितने परिवार में है, 1 2 3, 3 परिवार में है, तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, ठीक है। 2 कितना बार रिपीट हो रहा है, 3 बार। अब देखिए 3, तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे, यानी 3 परिवारों के सदस्यों की संख्या 3 है, परिवारों के सदस्यों की संख्या 3 है, कितने परिवार में, 3 सदस्य है, तो 1 2 3 4, तो 3 के सामने 4 लिखेंगे बारंबारता में। अब है 4, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, कितने परिवार में 4 4 सदस्य हैं, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे। अब देखिए 5 भरेंगे, तो कितने परिवार में 5 सदस्य हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पे हम 4 भरेंगे। कितने परिवार में 6 सदस्य हैं, देखिए 1 2 3 3, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, यहाँ पे 3, यानी 3 परिवार में 6 6 सदस्य हैं। अब देखिए 7, तो यहाँ पे 7 भरेंगे, कितना बार रिपीट हो रहा है 7, तो 3 बार, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। उसी तरह 8 कितना बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3, यानी 3 परिवार में 8 8 सदस्य हैं, तो यहाँ पे 3 भरेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कुल परिवारों की संख्या, कुल परिवारों की संख्या बराबर, अब इसको जोड़ लेंगे, 4 3 7 7 5 12 12 4 16 16 3 19 19 3 22 22 3 25, यानी 25 परिवारों की संख्या है। देखिए इसको जोड़ने से आ गया है 25 होगा, देखिए इसको गिन करके 25 ही होगा, ठीक है। तो परिवारों की संख्या 25 आ गया, जिसमें कि किसी परिवार में 2 सदस्य हैं, किसी परिवार में 3 सदस्य हैं, ठीक है, किसी परिवार में 5 सदस्य हैं। अब देखिए इतना तो हो गया। अब बारंबारता तो हो चुका है, मिलान चिन्ह, तो मिलान चिन्ह बारंबारता पे ही बनता है, तो 3 है यहाँ पे, तो देखिए 3 रेखा ले लेंगे बस, 4 है तो 4 रेखा, 5 है तो 1 2 3 4, और 5 बनाना है तो एक ऐसे इस तरह से करना होगा, 4 1 2 3 4 3 1 2 3, फिर 3 1 2 3, फिर देखिए 3, तो कुल परिवारों की संख्या 25 हो गया। और इस तरह से हम मिलान चिन्ह बना देंगे। तो ये देखिए बारंबारता वितरण सारणी बन चुका है, ठीक है, इसी तरह से बना लेना है इसको। तो अब इसको देखकर कोई भी बता सकता है कि 3 परिवार में 2 2 सदस्य हैं, 4 परिवार में 2 3 सदस्य हैं, ठीक है।
यानी 25 परिवारों की संख्या में अब आसानी से कोई बता देगा कि 3 परिवार में 2 सदस्य हैं, 4 परिवार में 3 सदस्य हैं, 5 परिवार में 4 सदस्य हैं, 4 परिवार में 5 सदस्य हैं, ठीक है। 3 परिवार में 6 सदस्य हैं, 3 परिवार में 7 सदस्य हैं और 3 परिवार में 8 सदस्य हैं। अब देखिए इसको हम भरेंगे, सबसे छोटे परिवारों के सदस्यों की संख्या कितना है। तो सबसे छोटे परिवार के सदस्यों की संख्या, तो सबसे छोटे परिवारों के सदस्यों की संख्या देखिए हम इसको देखकर बताएंगे। अब तो सबसे छोटे परिवारों की संख्या 2 है। सदस्यों की संख्या देखिए सबसे कम सदस्य है जो परिवार में 2 है, 2 ही सदस्य है, ठीक है। तो सबसे छोटा देखिए वही है, 2 है। तो पहला का उत्तर होगा, तो हम लिखेंगे देखिए पहला का उत्तर क्या हो जाएगा, 2। पहला का उत्तर 2 होगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा, सबसे छोटे परिवारों की संख्या कितनी है। तो सबसे छोटे परिवारों की संख्या देखिए सबसे छोटा परिवार 2 सदस्य जिसमें होगा सबसे छोटा परिवार होगा तो 3 है, ठीक है। सबसे छोटे परिवारों की संख्या कितना है, 3। तो दूसरा का उत्तर हम देंगे 3। तीसरा में सबसे बड़े परिवारों के सदस्यों की संख्या कितनी है। तो सबसे बड़े परिवारों के सदस्यों की संख्या 8 है। देखिए सबसे बड़ा सदस्य जो है परिवार में वो 8 है, ठीक है। तो तीसरा का हम उत्तर देंगे, तीसरा का उत्तर हम क्या लिखेंगे, 8। 4 में सबसे बड़े परिवारों की संख्या कितनी है। तो सबसे बड़ा परिवार कौन होगा जिसमें 8 सदस्य हैं सबसे ज्यादा। तो देखिए 3 है सबसे बड़े परिवारों की संख्या। तो इसका उत्तर देखिए 4 का उत्तर क्या हो जाएगा, 3। पांचवा में उपयुक्त आंकड़ों का परिसर क्या है। तो परिसर बराबर क्या होता है, देखिए परिसर बराबर होता है उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान। उच्चतम मान, तो उच्चतम मान देखिए सबसे ज्यादा 8 है और निम्नतम यानी सबसे छोटा है 2। सबसे ज्यादा सदस्य है 8 देखिए और सबसे छोटा है 2। तो उच्चतम मान यानी 8 माइनस 2 बराबर क्या आ जाएगा, 6। तो परिसर क्या हो गया, तो इस आंकड़ा का परिसर हो गया 6। सबसे बड़ा में से सबसे छोटा घटा देंगे तो कितना आया, 6। तो इस तरह हम पांचों प्रश्न का उत्तर भी दे देंगे और बारंबारता वितरण सारणी भी इसका बना लेंगे।